हेलो बच्चों, वेलकम टू चैनल अरुण इंस्टीट्यूट। बहुत लंबे समय बाद हम लौट के आए हैं। तो आज का जो वीडियो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजीज क्या होने वाली है क्लास 10th को लेके। ठीक है, अब आप क्लास 10th में आने आ चुके हैं। 9th क्लास में जैसे तैसे आपने अपने आप को रगड़ रगड़ के पास किया और बहुत किस्मत वाले पास हो गए, क्योंकि जैसी बुक्स चेंज हुई है बुक्स का बिल्कुल कबाड़ा हो चुका है। बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है सीबीएसई ने बुक्स के साथ। कोई मजा नहीं आ रहा और अभी बहुत कुछ चल रहा है इधर उधर देखा जाए तो हम पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजीज पे कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी चल क्या रहा है आपके दिमाग में। काफी लोगों का जो टारगेट रहता है वो अभी से ही डिसाइडेड है, क्योंकि उनको पता है कि ये 10th है, यही आपका एक नींव है। अगर आपने इसमें अच्छा कर लिया तभी आप 11th 12th में उस स्ट्रीम पे जाएंगे, वो 10th ही आपको स्ट्रीम दिलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन पे फोकस कीजिए। मुझे पता है इस समय बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो चुकी है, बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है। अभी चल रहा है, आज बच्चों है 1 जून। क्या है आज? 1 जून। देखो हॉलीडेज चल रहे हैं काफी बच्चों के, केवीएस वालों के तो स्कूल खुलने वाले हैं यहाँ तक की, यानी कि जो केवी स्कूल के बच्चे हैं उनके तो 2-4 मैंने सुना है 10-15 दिन के अंदर स्कूल खुल भी जाएंगे। और जो नॉर्मली प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनके भी कुछ समय बाद खुलेंगे, और बाकी गवर्नमेंट स्कूल के। लेकिन हम जो टारगेट के चलते हैं हम सबको करके चल रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को भी करके चल रहे हैं हम, प्राइवेट को भी करके चल रहे हैं हम। ठीक है, सबके लिए स्टडी प्लान है, क्योंकि देखो सबका सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, सो बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको कैसे पढ़ना है। अभी आपके पास प्रॉपर, अगर आप इस मंथ से भी सिलेबस स्टार्ट करते हैं, इस मंथ से भी अगर आप जून से भी सिलेबस को स्टार्ट करते हैं तो बच्चों जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है ना वो आराम से खींच सकते हो, आराम से। और अभी सुनने में आया है एक नई स्ट्रेटजी आई है, नया कुछ रूल आया है कि आपको फर्स्ट टर्म में अपने रिजल्ट का जो अपना टोटल मार्क्स है उसका 33% लेकर आना है फर्स्ट टर्म में, और देन वही सेम सेकेंड टर्म में भी लाना है आपको, 33% लाना है। देखो पहले भी होता था, लेकिन क्या होता था ना, हाँ बोर्ड के अंदर ऐसा रहता था, बोर्ड एक बार होता था, जो उसके नंबर काउंट होते थे वो आपके फाइनल टर्म्स के काउंट हुआ करते थे, बाकी आपकी फाइल और क्या बोल सकते हैं आप उसको पीरियोडिक वगैरह इसमें से कुछ कुछ नंबर मिलते थे। लेकिन बच्चों इस बार थोड़ा चेंज हुआ, और ये ऐसा नहीं है कि क्लास 10th के लिए आया है पूरा, ये आया है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक पूरा आ चुका है। और आपको सुनिए कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक को सबको पूरा पूरा इस पे ध्यान देना है। तो मैं सबके लिए लेके चलो, लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं 10th की। 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी वीडियो पॉज हो गया था। हाँ, 10th की बात कर रहे हैं हम। 10th में क्या करने वाले, देखो 10th में जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, देखो इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, और फिर आता है आपका जिसके अंदर हिंदी इंग्लिश, और अगर एडिशनल जोड़े तो एडिशनल को मेन नहीं करते हम, एडिशनल हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिशनल पढ़ सकते हैं। एडिशनल आपके क्या होता है ना कि कई बार कुछ नंबर गिरते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट के नंबर आपके उसमें ऐड हो जाते हैं। तो हम मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये हमारे लिए टारगेट है जिनको हमें करना है। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे मैथ पे पूरा कंसंट्रेट कर देते हैं और साइंस पे कर देते हैं। मुझे पता है काफी बच्चों का ये तो सब्जेक्ट होता है ये बहुत वीक होता है, बहुत वीक। वो क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा अपना इस पे लगा देते हैं। क्या करते हैं, पूरा का पूरा अपना इस पे लगा देते हैं ध्यान, कि इसमें खींचने है, क्यों इसमें रह जाऊंगा। देखो अगर आपको लिटरली अगर लगता है कि अब मेरा इसमें नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, अभी से सिलेबस स्टार्ट कीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, अभी से ही काम शुरू कीजिए, तभी कुछ होगा। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, इन दोनों को भूल जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इन दोनों को, इन तीनों को भूल जाते हैं कुछ। ये एक्चुअल में जिसका हिंदी मीडियम होता है वो सोचता है बना बना के लिखूंगा, इंग्लिश वाला सोचता है मैं इसको बना बना के लिखूंगा। मैथ में आप बना के नहीं लिख सकते हो, तो मैथ बिल्कुल जो है ना डीप घुस जाता है। मैथ के अंदर क्या होता है, वो सोचता है कि यार मैथ के क्वेश्चन कैसे करूंगा। बच्चे मैथ के अंदर भी ना कैसे क्या है
कि आप कुछ चैप्टर्स को भी अगर उस पर महारत हासिल कर लेते हो ना, कुछ चैप्टर्स को बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। लेकिन सिर्फ 2 सब्जेक्ट के पीछे मत भागो कि भाई मैं तो साइंस ही लेके बैठा हूं, नहीं, आपको पांचों में ही एक मेच्योरिटी करनी पड़ेगी, पूरा लाना ही पड़ेगा, तभी आप एक स्कोर अच्छा कर सकते हो ना। कि अब मान के चलो इसमें आप ले आए, बहुत मेहनत कर दी, इन दोनों पे लगे रहे आप, इन दोनों सब्जेक्ट पे आपने जी जान लगा दिया, और एंड में आगे आपने क्योंकि दम थे 70% इसके लाए, 70% इसके लाए, और बाकी इन सब में आपका रिजल्ट गिर गया। अब देखो ध्यान से देखो, ये 2 ही थे और ये 3 थे, ये 3 आपका सब्जेक्ट में रिजल्ट को इनहांस कर सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि आपका मेन फोकस कहां चला गया, इन दोनों सब्जेक्ट पे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा तो कतई ही नहीं करना है कि आपको 2 सब्जेक्ट में फोकस करना है। मैं ये कह सकता हूं आप अपना एक टाइम बनाइए कि कब उठते हैं, कब सोते हैं सॉरी तबीयत खराब। अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि कब उठना है, कब सोना है, कब कैसे करना है। सबसे पहले तो ये देखिए, आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी तो आपका ऐसा है कि स्कूल वगैरह नहीं चल रहे हैं, जिनके नहीं चल रहे प्लीज अभी अपने सिलेबस को खुद से करना शुरू कर दो। ये हम ऑनलाइन वगैरह भी क्लासेस डालेंगे, अगर आप कहीं और देख रहे हैं और अच्छी बात है, बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, जाके पढ़िए, कोई इशू नहीं, पढ़ाई कीजिए, बट मेन क्या है, पढ़ाई कीजिए। अगर आप पढ़ाई करेंगे आप ही का भला होगा और किसी का नहीं, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं मैथ में। आप क्या कीजिए, मैथ के लिए पहले इजी निपटाइए, पहले किसको निपटाइए, इजी को निपटाइए, फिर मॉडरेट को निपटाइए, ठीक है, देन आप टफ पे जाइए, देन आप किस पे जाइए, टफ पे जाइए, देन आप टफ पे जाइए। अब टफ से क्या होगा, ध्यान से देखें, जैसे ही आप इन तीनों चीजों को करेंगे, देखो अब ये सब आप कर लिया, आपने सब पे मेहनत करी है, समझ आ रहा है। इजी वाला आपके लिए क्या रहेगा, आप उसको 3 बार कर लीजिए, मॉडरेट वाला आप उसको 3 बार कर लीजिए, टफ वाले को आपको 3 से 5 बार करना है, 5 बार, क्योंकि टफ है, क्योंकि वो टफ है। अब अगर देखें तो बहुत सारे चैप्टर हैं जो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उसको एक्सप्लेन करूं कि आपको चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं और किस सीक्वेंस से पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया मैथ की स्ट्रेटजी, इसमें वो कीजिए, ठीक है। अगर आपको डेट्स वगैरह याद नहीं रहती है और ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो एसएसटी पे जाइए सिर्फ, यानी बोले तो सोशल साइंस, इस पे चले जाइए। अब इस पे जाने के बाद क्या करना है, आपको सिर्फ रीडिंग सेक्शन कवर करना है अपना, रीड कीजिए, सिर्फ क्या कीजिए, सिर्फ रीड कीजिए। जितना आप रीडिंग करेंगे उतना आपका फायदा होगा। अब रीड करते टाइम उसको सोना नहीं है। अब रीडिंग में क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं रीडिंग के टाइम पे, यूट्यूब पे गए वीडियोस देख ली। अब यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं ना भाई, बुरा मत मानो, यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं वो सब रिपीटेड पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आपको कितना पढ़ना है। ये जब पता लगेगा जब आप खुद पढ़ेंगे। अपनी बुक्स उठाइए, चैप्टर की शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन होता है उसको पढ़िए, उसके अंदर से आपको लगता है कि आपके नोट्स बन सकते हैं, नोट्स बनाइए। बहुत हेल्प करते हैं बच्चे, आपके नोट्स आपको ही है और आप उनको ही पेपर में जाके रीराइट करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो एसएसटी को ऐसे कवर कीजिए कि रीडिंग पे फोकस कीजिए, पूरा किस पे फोकस कीजिए, रीडिंग पे फोकस कीजिए, किस पे, रीडिंग पे। देन मेकिंग नोट्स, देन अपने आप को एक टेस्ट दीजिए, क्या दीजिए, टेस्ट। अगर हाँ रही अब लगता है आपको हमारी तरफ से भी आपको पढ़ाया जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका 10th का सिलेबस अपने चैनल पे मैं खुद कवर करूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कहीं प्रॉमिस कर लिया वो टूटता अच्छा ही लगता, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, ओके। ये एसएसटी होगी। फिर आते हैं हम साइंस पे। साइंस में क्या करना है, देखो साइंस बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, साइंस के लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आ चुके हैं, साइंस के लिए अपने स्कूल वाले टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अभी क्या करेंगे हम, अभी वो चैप्टर कीजिए जिनको आप खुद पढ़ के कवर कर सकते हैं। जैसे कि 9th में आपने 1-2 चैप्टर पढ़े होंगे, जैसे कि मोशन पढ़ लिया होगा आपने, है ना, और ग्रेविटी पढ़ा है आपने। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। वो 9th में उनका इंट्रोडक्शन था, लेकिन 10th में उनका पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा रिलेटेड, जो भी आपने पढ़ा है अच्छी बात, जाइए उनसे रिलेटेड चैप्टर्स पढ़िए। 9th का आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, 10th में आपको टफ नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा मानता हूं मैं कि पहली बार किताब उठाओगे। लेकिन देखो जब तुमने, अगर मैं उन बच्चों की बात करूं जिन्होंने 9th में साइंस को पढ़ा है, यहाँ पे उनकी बात हो रही, उनके लिए टफ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा है। ओके बच्चे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे हमारे पास साइंस की बात करेंगे हमने। साइंस में ऐसे चैप्टर उठाइए जो बिल्कुल नहीं आपको लगता कि मेरे से
मतलब नहीं होंगे उन्हें मत उठाइए, वो उठाइए जो आपसे हो जाएंगे, पर वो आने चाहिए आपके फर्स्ट टर्म में। ओके ठीक है। फिर आती है आपकी बात हिंदी। हिंदी में यार थोड़ा सा क्या होता है ना, हिंदी को हल्के में हर कोई लेता है, हर कोई हिंदी को हल्के में लेता है कि यार हिंदी तो क्या है, मैं हिंदी तो पेपर के 10-15 दिन पहले ही पढ़ूंगा। अच्छी बात है, मैं खुद कह रहा हूँ इसको अभी नहीं प्रेशर देना, क्योंकि आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। बट इसकी जो कहानियां हैं, इसकी जो क्या होते हैं काव्य खंड है, गद्य खंड है, जो भी होता है उनको अच्छे से कवर कीजिए, उनको अच्छे से पढ़िए। सिर्फ कहानी पढ़ते टाइम अगर आप कहानी बहुत से पढ़ते हैं, कई बार क्या होता है कहानी पढ़ लिया, क्वेश्चन आगे कुछ भी आपने कहानी पढ़ ली खुद बना सकते हो, उसमें टीचर आपको कुछ नहीं कर सकता। हाँ अगर पढ़ना है ना 10-15 दिन पहले, तो क्या हुआ आपने कहानी पढ़ी हुई थी, आपने बस अपने जो नोट्स बना रखे उनको रीड करना है आपको, एक बार रीराइट करना, खत्म, कुछ नहीं करना। हिंदी में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अब आते हैं आपके पास इंग्लिश में क्या करना है आपको। जो इंग्लिश है ये भी बच्चे हल्के में लेते हैं, काफी बच्चे, लेकिन ये काफी बच्चों का एक हवा है, बोले तो एक फियर है, बोले तो एक फियर है। बच्चे इसके लिए टेंशन मत लो, इसके लिए मैं हूं, मैं कवर कराऊंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, पढ़ना बच्चे आपको ही पड़ेगा। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो इसके अंदर ही वही सेम चीज काव्य खंड और गद्य खंड होते हैं, वैसे इसके अंदर पोएट्री होती है, इसके अंदर पोएट्री होती है, स्टोरीज होती है। जैसे आजकल बोलने लगे एक नया वर्ड आया, पॉम्स एंड प्रोस, ऐसे बोलते हैं कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पोएम्स पढ़ सकते हैं पोएम पढ़िए, आप स्टोरीज पढ़ सकते हैं स्टोरीज पढ़िए, बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो इससे पढ़ने से क्या होता है ना, आप इन तीनों सब्जेक्ट में ना, इन तीनों सब्जेक्ट में कंटिन्यूटी में, अगर इन तीनों सब्जेक्ट में सर दर्द हो चुके हैं ना, अगर आप इनकी कहानियों में जाओगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आप उस कहानी को दिया क्यों जाता है, ये कहानियां क्यों आती है। कहानियां इसलिए आती है कि ये कहानियां बहुत सारी चीजें लेके आती है लाइफ में आपकी, इनको पढ़ेंगे ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश की चिंता मत करो, इंग्लिश का हम लाते आएंगे, लेकिन आपके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इंग्लिश में सिर्फ स्टोरीज को खुद पढ़ना है, यूट्यूब पे जाके किसी के एनिमेशन वीडियोस नहीं देखनी, खुद पढ़ना है। जिस वर्ड मीनिंग का वर्ड नहीं पता उसको अंडरलाइन करना है। कई बार क्या होता है कि उस पैराग्राफ से पैराग्राफ सॉरी एक चैप्टर बुक से पैराग्राफ आता है उसको बोलते हैं, और उसमें से एक वर्ड का सिनोनिम्स पूछ लेता है, तो बच्चे जितना डीप जाके पढ़ोगे ना उतना मजा आएगा। 11th में फिर फोड़ देना, पर लेकिन 10th को छोड़ना नहीं है, पढ़ाई करनी है, अच्छे से करनी है। मेरा ये कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका ये था कि बच्चों काफी टाइम से मैं खुद डल पड़ा हुआ था, तबीयत खराब थी, कुछ काम इसे उधर से, मैंने ये वीडियो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बनाई, साथ साथ आपको मोटिवेट करने के लिए बनाई कि हमें अब पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ेंगे कैसे, अपने खुद के दम पे पढ़ेंगे, शुरुआत अपने आप से करनी है, खुद की सीढ़ी खुद बनो और खुद चढ़ो और पढ़ाई करना शुरू करो, बहुत मजा आने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखते हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दो, जिसको लगता है कि यार क्या बात समझाई है, उसको लगता है इसको समझा देना चाहिए, बहुत ज्यादा गलत सोच रहा है, 10th आ गया टफ है, नहीं है टफ, खुद समझो खुद पढ़ोगे, बिल्कुल टफ नहीं है। बस हमें क्या करनी है, हमें करनी है मेहनत। वो मेहनत कैसे करेंगे, देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ना तुम शुरू करो, मैं अपनी तरफ से पढ़ाना शुरू करने वाला हूँ, जैसे तैसे करूंगा, पर करूंगा, चाहे मेरे व्यूज आए चाहे मुझे मतलब नहीं, पर मैं पढ़ाऊंगा। मैंने खुद पे ठान लिया है कि मैं वो पढ़ाना यार, हो गया यार बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाल पाता, कभी ये कभी वो कभी ये, हो जाती है दिक्कत परेशानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ज्यादा अच्छी लगी है तो शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, बाय।